दोस्तों, आप सड़क पे जा रहे हैं और आप जाते हुए आपका पाँव एकदम से लड़खड़ाता है और तभी एक आदमी आता है आपको थामने के लिए। तो आपके मन में बहुत बुरी इमेज बनेगी ना उस आदमी के लिए? नहीं, आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि आप गिर रहे थे और उसने आपको बचा लिया। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो ऐसा ही है। जब आपकी जिंदगी कहीं ऐसा हो कि मझधार में हो, वहां पे वो इंडस्ट्री ढाल बन के आपके लिए खड़ी हो जाती है। इसी बारे में हम बात करेंगे आज। और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह, एक मोटिवेशनल स्पीकर। और आज का टॉपिक है इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। हम बात करेंगे इंश्योरेंस के ऊपर, कैसे वो लोग दिन रात कोशिश करते हैं कि किसी की जिंदगी को सिक्योर कर सकें। अगर घर में कुछ इशू आ रहा है किसी के, कैसे उन लोगों को मजबूत कर सकें, इस पे काम करती है वो इंडस्ट्री। पर पता है दोस्तों क्या होता है, उस इंडस्ट्री के बारे में एक इल्यूजन बैठा हुआ है, एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोग कुछ गड़बड़ी कर देते हैं और हम पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में मान लेते हैं कि वो तो गलत है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप मुझे खुद बताइए, सपोज एक टीचर है जो ठीक से अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा, वो डेडिकेशन शो नहीं कर रहा, तो क्या आप पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में मान लेंगे कि वो टीचर सही से काम नहीं करते? ऐसा नहीं है। आप मानते हैं कि हो सकता है एक टीचर अपना डेडिकेशन नहीं दे रहा, बट ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स जो है अपनी लाइफ में ग्रो कर पा रहे हैं। जब यहां पर यह बात लागू होती है तो फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जो एक नोबल कॉज की तरह काम करती है, जो किसी की जिंदगी को सुरक्षा देती है। जैसे एक डॉक्टर किसी की जिंदगी को बचाने के ऊपर काम करता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री अगर कोई इंसान दुनिया से चला जाए तो कल को उसके परिवार को भी फाइनेंशियल सपोर्ट स्ट्रांग करने के लिए काम करता है। तो फिर ऐसी इंडस्ट्री खराब कैसे हो सकती है? वो एक बहुत कमाल इंडस्ट्री है, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी को टच करती है, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करती है, जिससे कि ना सिर्फ उनका आज चल रहा जीवन बल्कि आगे आने वाले उनके बच्चों का जीवन भी सुरक्षित हो सके। और ये बहुत 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 जरूरी चीज है। उसके लिए उस इंडस्ट्री का जितना शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए वो कम है। गड़बड़ कहां होती है उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी बात कर लेता हूं। सपोज एग्जांपल लीजिए, आपका दोस्त है, आपसे मिलने आता है और आपसे बोलता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी ला के दे। आप कहते हैं कि मैं ना चाय कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूं और साथ साथ ना बहुत टेस्टी वाले बिस्किट्स हैं, इनको ट्राई करें। वो दोस्त दोबारा बोलता है कि मुझे ना एक गिलास पानी चाहिए, वो पहले आप ला दीजिए, एक कप चाय मैं बाद में पी लूंगा। आप फिर इंसिस्ट करते हैं, नहीं मैं ना कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूं। अब आप एक बात बताइए, जब उस वक्त उस दोस्त की नीड एक गिलास पानी है, क्योंकि वही पानी उसकी प्यास बुझा सकता है, चाय कॉफी या जो बिस्किट्स हैं वो कितने भी अच्छी क्वालिटी के क्यों ना हो, बट उस वक्त उसकी नीड को पूरा नहीं करते, तो फिर आप एक बात बताइए, गड़बड़ क्या होती है कि जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें तो इंश्योरेंस का कोई बंदा, उस कंपनी का बंदा आपसे आके मिलता है कस्टमर से और आपको पॉलिसी बताने की बात करता है। वो कोई भी पॉलिसी आपको बताना शेयर कर देता है, वो ये जानने की कोशिश नहीं करता कि एक्चुअल आपकी नीड क्या है। सपोज एग्जांपल लीजिए, आपको इस वक्त जरूरत है कि कल को आपके रिटायरमेंट के टाइम एज हस्बैंड वाइफ आपके पास इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो कि आप अपनी आगे आने वाली वो रिटायरमेंट की लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाए। वो कंपनी का बंदा आपको आपके बच्चे के एजुकेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी दे रहा है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, बट वो आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि उससे उसका कमीशन आना शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एक गड़बड़ बात है। वहां गलती हुई है उस बंदे से जो कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहा है, वरना कंपनी वो पॉलिसी भी रखे हुए है जो कल को आपको रिटायरमेंट के टाइम सपोर्ट करेगी। यहां गलती कंपनी की नहीं है, उस एक शख्स की है जो गलत तरीके से वो बात परस्यू कर रहा है। तो गलती इंडस्ट्री की नहीं है यहां पर। और एक जरूरी चीज,
जब वो शख्स कमीशन के बारे में बात करता है तो बहुत बार क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर भी मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए हैं, मैंने सेल्स मैनेजर्स को ट्रेनिंग्स कराया है, मैंने ब्रांच मैनेजर को ट्रेनिंग कराया है, इवन जो एजेंट्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग मैंने कराई है। तो IC38 बुक होती है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जब कोई एजेंट इंश्योरेंस का अपना काम शुरू करता है तो उससे पहले उसको वो IC38 बुक जो है पूरी पढ़नी पड़ती है और उसको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसके बाद वो एजेंट बनता है। उस IC38 बुक में स्पेशली एक पॉइंट लिखा हुआ है जहां पर ये मेंशन है कि इन केस अगर कस्टमर एजेंट से ये बोलता है कि मुझे पॉलिसी के रूप में क्या कमीशन मिलेगा, मेरा क्या फायदा है जिससे मैं ये पॉलिसी ले लूं, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन केस अगर कस्टमर और कंपनी का वो रिप्रेजेंटेटिव पकड़े जाते हैं इस चीज में तो उसमें बेल नहीं मिलनी उनको। ये IC38 में मेंशन है स्ट्रिक्टली, मगर तब भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव गड़बड़ी करता है क्योंकि वो सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहा है, वो अपना फायदा देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि उस वक्त मैं उस कस्टमर की नीड को कैसे फुलफिल करूं, उसको वो चीज दूं जिसकी उसको जरूरत है। और इस वजह से पता है क्या गड़बड़ी होती है, उस टाइम वो पॉलिसी परोस के चला जाता है और उस टाइम बहुत दिन तक वो आता भी नहीं है। इवन बाद में भी जब क्लेम का टाइम आता है तब भी वो अवेलेबल नहीं होता। तो आप देखिए रिश्ते मजबूत कहां हुए। और जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री काम करती है उसकी सबसे पहली शर्त है कि आपका रिश्ता उम्र भर के लिए जुड़ता है, आप एक दूसरे के साथ दिल से जुड़ते हैं। और वहां पर यकीन मानिए इस तरीके से काम नहीं चलेगा जो गड़बड़ी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सही तरीके से अपनी बात नहीं कह रहे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी वो कस्टमर से मिले उसको बताना पड़ेगा कि सर आप इस वक्त क्या ऐसी प्रॉब्लम है लाइफ में, ऐसी क्या चीज है जिसके मामले में आप दुविधा फील कर रहे हैं। वो आपके बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड है या आपको लग रहा है कल को आपकी बेटी की शादी आपको करनी है उसके लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए, या आप अपनी लाइफ को फ्यूचर के लिए सिक्योर करना चाहते हैं, या आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई आइडिया चाहिए। अगर वो इस तरीके से सवाल पूछेगा वो कस्टमर को जो रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी का, तो यकीन मानिए आप उसको उन सवालों के सही रूप में जवाब दे पाएंगे और फिर वो आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा जो आपकी नीड को कैटर करेगा। एक डॉक्टर के पास अगर पेशेंट आए और ना डॉक्टर पूछे पेशेंट से कि तुमको क्या बीमारी है, बस ये कह दे ये मेरी यहां पर ना सबसे अच्छी दवाई मिलती है इसे ले जाओ, तो यकीन मानिए वो रोग को ठीक नहीं करेगी। हो सकता है कोई और रोग लग जाए क्योंकि वो रोग जो था पेशेंट का उसके बारे में तो पूछा ही नहीं डॉक्टर ने, तो फिर इलाज कैसे होगा। तो ये चीज हर जगह अप्लाई होती है। और एक कमाल चीज जो इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर है, जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं उनको मौका मिलता है कि वो इंश्योरेंस सेक्टर में आए और हस्बैंड वाइफ साथ मिलके भी काम कर सकें। आप एक बात बताइए, जो इंडस्ट्री, और सबसे खास बात पता है क्या है कि आप अगर 12th पास भी है ना तब भी आपके पास ऑप्शन है कि आप एज एन इंश्योरेंस एजेंट काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ 7 डेज की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना होता है और उसके बाद आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होता है जो एग्जाम बहुत आसान होता है। और जैसे ही आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं आप एज एन एजेंट, एज एन रिप्रेजेंटेटिव काम कर सकते हैं। और पता है सबसे खूबसूरत चीज क्या है, जब आप वो एजेंट बन जाते हैं तो ना सिर्फ आप एक एजेंट के रूप में कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर सकते हैं, आप खुद को एक पॉलिसी देकर सिक्योर भी कर सकते हैं। तो आपने क्या काम किया, आप एक कस्टमर भी हो गए और साथ साथ एक एजेंट, दोनों वाला रोल निभा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अवेयरनेस होने की जरूरत है चीजों के बारे में। जितना हम अवेयर हो जाएंगे उतना बेहतर हो जाएंगे। बहुत सारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से में जब मैं लोगों से मिला उन्होंने बोला कि वरुण हमारे पास इतने सारे क्लेम्स पड़े हुए हैं जिनको लोग लेने नहीं आते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ कोई पॉलिसी ले लेते हैं, फैमिली में जिक्र करते नहीं है और फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, फैमिली को पता ही नहीं होता कि हमारे इस फैमिली मेंबर ने ये पॉलिसी ली थी। तो उस टाइम भी ऐसा हुआ कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने एफर्ट्स करके वहां पर क्लेम पहुंचाए हैं और उन फैमिली वालों ने शुक्रिया अदा किया है कि जहां हमको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था वहां इस इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे सपोर्ट के लिए आके खड़े हो गए। और एक इंसिडेंट आपको शेयर करूंगा। एक कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन पे एक शख्स थे जिनका डेथ हो गया। एक और शख्स ने मुझे शेयर किया कि वरुण उस टाइम आपस में परिवार के सदस्य लड़ रहे थे कि इनका जो लकड़ियों का जो खर्चा है और जो
सारा खर्चा है वो कौन उठाएगा, मरने के बाद ही इस बारे में डिस्कशन हो रहा है और आपस में लड़ाई हो रही है। बट जिस कंपनी में वो काम करते थे, उस इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा सपोर्ट फैमिली को दिया और जो आगे के लिए उनकी सुरक्षा की तरह काम किए। तो सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। हर कोई इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छे से काम करती है, कुछ गलत काम करने वाले लोगों की वजह से हम पूरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं कर सकते। ये उसी तरह से है, एक चित्रकार एक तस्वीर बना रहा था, 20 लोग देख रहे थे, उन सब ने आके बोला कि इसमें ये कमियां हैं। उसके बाद चित्रकार ने कहा ठीक है, मैं अपनी कमियां स्वीकार करता हूं, जरा इसको सुधारने की कोशिश कर दीजिए। जो वो बगल वाली चित्रकारी वाली वो थी ना, वो अब तक खाली पड़ी हुई है, एक शख्स नहीं आया सुधार करने के लिए। कमियां निकालना, क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है, बट सुधार करने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है मजबूत इरादों के साथ। तो अगर एक इंडस्ट्री काफ़ी साल से हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रही है तो हमें उस बात के लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कमियाँ हर किसी में होती हैं, बट हम अच्छाइयाँ देखें तो हम ज़्यादा बेहतर बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ये वाला जो वीडियो है ये और आगे लोगों तक पहुंचे और एक इंडस्ट्री के बारे में जो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है उसके बारे में लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।